बिचौलिए मिशेल के हाथ से लिखे दस्तावेज लगे हैं, जिनसे कई और बड़े खुलासे हुए हैं। मिशेल से ईडी की पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आज कौन से अहम खुलासे हुए हैं। ईडी की पूछताछ में मिशेल ने दावा किया है कि एपी बजट शीट तैयार करने में उसका हाथ नहीं था। टाटा को ऑफसेट पार्टनर डील को आकर्षक बनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का दबाव बनाया गया था। ब्रिटेन के मंत्रियों के माध्यम से डील को आगे बढ़ाया गया था। तो ये कुछ खुलासे हैं जो ईडी की पूछताछ के दौरान मिशेल ने किए हैं, जिनके लिखित एविडेंस इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई अहम खुलासे हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूं, ईडी की पूछताछ में मिशेल ने क्या कुछ दावे किए हैं। एपी बजट शीट तैयार करने में उसका हाथ नहीं था, ये उसका कहना है। टाटा को ऑफसेट पार्टनर डील को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लाया गया था। तो जो आपको बता रहे हैं कि टाटा को ऑफसेट पार्टनर डील में अट्रैक्टिव बनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। ब्रिटेन के मंत्रियों के माध्यम से डील को आगे बढ़ाया जा रहा था। मिशेल ने एपी बजट शीट तैयार करने से इनकार किया है। तो ये कुछ खुलासे हैं जो मिशेल के हाथों लिखित डॉक्यूमेंट इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव हैं। टाटा को ऑफसेट पार्टनर बनाना सिर्फ इस डील को अट्रैक्टिव बनाना माना जा रहा था, इसीलिए उसको इसमें इंडक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो इससे पहले कल हमने खुलासा किया था, क्या कुछ खुलासा किया था वो आपको बता देते हैं कि इस डील के पीछे यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आए थे, जिन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री ने इस डील का विरोध किया था, लेकिन उन पर डील को लेकर दबाव डाला गया था। हालांकि बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री को इस डील की प्रक्रिया से अलग रखा गया था। दस्तावेजों के मुताबिक डील में शामिल एजेंट्स ने ब्रिटिश हाई कमीशन को भी डील में शामिल करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के मंत्री के माध्यम से यूपीए के मंत्रियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। अगस्ता डील में ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री जेफ ह्यून के जरिए इस डील को आगे बढ़ाया गया था। दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि कंपनी ने उस वक्त भारत सरकार में प्रभावी लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसके जरिए इस डील को पास कराने की कोशिश की जानी थी। डील में कांग्रेस अध्यक्ष और सन ऑफ इटालियन लेडी का भी जिक्र है। हैरत की बात यह है कि अगस्ता डील में शामिल बिचौलिए सीधे एनएसए, एसपीजी, डिफेंस और रॉ के अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। इंडिया न्यूज को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक मिशेल अपनी कंपनी को अलग अलग तारीख पर बाकायदा डील से जुड़ी अपडेट देता था। तो ये कुछ खुलासे हैं जो मिशेल के हाथों से लिखे गए ईडी की पूछताछ के दौरान जो बयान हैं उनमें से निकल के सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से दबाव था दोनों गवर्नमेंट्स का उस पर भी और बिचौलियों पर, और जो डील कंपनी करवाना चाह रही थी उसकी वजह से जो प्रेशर था, उसकी बात साफ है। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर इंडिया न्यूज के खुलासे पर सियासी घमासान मच गया है। चुनावी मौसम में नया मुद्दा मिलते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तथ्य को एस्टैब्लिश किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में बहुत से मंत्री यूपीए के शामिल थे। मायने ये रखता है कि एजेंसीज अपना काम करे और न्याय हो, और जो भी गिल्टी हैं वो पनिश हो और एक्सपोज हो। लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की 10 साल की यूपीए सरकार ने, आपको पता है कि कितने करोड़ों का, लाखों करोड़ों का गबन किया, और उसके बाद आज इस तरह से बात कर रहे हैं बगला भगत की तरह कि बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। तो ये जो उनके करप्शन की गूंज है, उस गूंज की गूंज तो चुनाव में सबको पता लगनी चाहिए। In the public domain now there is evidence to show that those who had looted the country in the 2G scam had a economic relationship with Rahul Gandhi and Srimati Vadra. Today NewsX is saying that you have found papers which now indicate Rahul Gandhi's hand in the Augusta Westland scam as well. I think it is time for the Congress President to give an explanation to the people of India. How many such crooks and scammers has Rahul Gandhi given support to?
ईडी, सीबीआई और दूसरी जो जांच एजेंसी हैं पिछले काफी समय से हेलीकॉप्टर डील के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसमें कई चीजें जो प्रकाश में आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के भी कुछ नाम हैं। ये मामला यद्यपि अदालत में भी विचाराधीन है और अगर ये नाम उभर करके आते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आतिर खान, एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आतिर, आपसे समझना चाहेंगे कि मिशेल के इस लिखित बयान को किस तरह से देखा जाए। अब तो बहुत बड़े खुलासे और बहुत बड़े नाम इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है देहरादून की रैली में इस पूरे मामले का जिक्र किया है और क्योंकि कांग्रेस जो है राफेल के मुद्दे को उठाती रही है, हालांकि कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार हुआ या घूसखोरी हुई है। लेकिन अगर हम अगस्टा वेस्टलैंड की बात करें, इस मामले में बहुत सारे सबूत जुटाने की कोशिश की है सीबीआई ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उन्हीं सबूतों में से अहम सबूत होता है क्रिश्चियन मिशेल का जो बयान है जिसमें उसने ब्यौरा दिया था, जो डिस्पैचेज उसने भेजी थी अपनी कंपनी को, और उसमें कहा था कि कौन कौन से नेता जो राजनेता हैं उनको टारगेट करना चाहिए ताकि ये डील उनको मिल जाए। और उसके बाद भी जो क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी हैंडराइटिंग में जो लिखा। आतिर, एक बात क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कि बयान तो सामने आ गए हैं, इन बयान के आगे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और क्या एक्शन इनसे हो सकते हैं, और क्या इन बयान के आधार पर इन्हें पक्का सबूत मान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, फिलहाल चुनावी दौर चल रहे हैं तो चुनावी बयान आते रहेंगे और ये मामला काफी संवेदनशील है क्योंकि इसमें कई राजनेताओं के नाम आए हैं। अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, ना ही उनको आरोपी बनाया गया है। ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की बात करें तो इसकी जांच को अभी अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए समय लगेगा क्योंकि मनी ट्रेल है जो क्रैक करनी पड़ेगी एजेंसियों को। ठीक है, ठीक है आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्शन क्या होगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन चुनावों के मद्देनजर ये मामला और तूल पकड़ता नजर जरूर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। अमेरिकी न्यूज पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट पर विवाद हो गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि भारत का फरवरी में अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा गलत हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात की सीधी जानकारी रखने वाले अमेरिका के 2 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों को गिनना शुरू किया था और गिनती उसकी की थी और कोई भी विमान गायब नहीं पाया गया है। भारत ने कहा था कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना की तरफ से हमले किए गए थे। इस घटना के अगले दिन भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने उस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया जो भारतीय सैन्य ठिकानों पर निशाना साधे हुए था, निशाना लगाने की कोशिश में था। इसी दौरान अभिनंदन के विमान पर हमला हुआ था। अभिनंदन वर्धमान नियंत्रण रेखा के पार जाकर उतरे और 3 दिन तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे और फिर उन्हें भारत को लौटाया गया। हैरत की बात यह है कि अमेरिका की इस रिपोर्ट में भारत की तरफ से दिए गए सबूतों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 28 फरवरी को एमरैम मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे जिन्हें पाकिस्तानी F-16 विमान से दागा जाता है, लेकिन उससे इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा इंसाइट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुमित, सीधा सीधा सवाल, अमेरिका क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जग हंसाई उसकी ना हो जाए कि F-16 गिर गया, हिंदुस्तान ने मार गिराया पुराने जहाज से? देखिए, तो हमेशा सबसे बड़ा रीजन जो है वो अमेरिका नहीं चाहता कि जो F-16 विमान है जो लॉकहीड मार्टिन उनकी जो कंपनी बनाती है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म का सामना कर सके। सबसे खास बात हमेशा ये थी कि ना सिर्फ ये रिपोर्ट्स किसी भी तरीके का कोई एक लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर ये जो एक एजेंसी की तरफ से खबर छापी गई है, किसी भी इसमें कोई ऑथेंटिक या फिर ऑफिशियल कमेंट यूएस की तरफ से नहीं दिया गया है। ये एक सोर्सेज के बेसिस के ऊपर एक खबर छापी गई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने काउंट किया और उनको
वो सारी चीजें मतलब जो नंबर से पर्याप्त थे F-16 के पाकिस्तान से वो मिले। लेकिन बड़ी खास बात ये कि अगर थे तो एमरैम मिसाइल जो इस्तेमाल की गई थी F-16 में वो कैसे आई। और लगातार अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से दिए गए F-16 का इसमें कोई रोल नहीं था और वो इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि MiG-21 बहुत पुराना, यानी आप कह सकते हैं कई दशकों पुराना एयरक्राफ्ट है जो लगातार भारत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है सुमित, तो कहीं ना कहीं बात वही है कि विमान